हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट किया है बीएससी का फिज़िक्स पोर्शन, जिसमें हमने बुक उठाई है क्लासिकल मैकेनिक्स की। तो ये है हमारा पार्ट 2 क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जिन्होंने अभी तक हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट जाइए यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने कल जो टॉपिक्स कवर किए थे उसके बाद आज का हमारा नया टॉपिक आएगा सॉलिड एंगल। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ टॉपिक जैसे कि सॉलिड एंगल, एरिया, वॉल्यूम, डेल ऑपरेटर, लैप्लेशियन ऑपरेटर एंड ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। सिर्फ ये टॉपिक आज के हमारे जो है अलजेब्रा के मैकेनिक्स में जो यूज़ होते हैं वो इस वीडियो में रहेंगे। तो जितनी कोशिश होगी उतनी छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ते हैं गाइस सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल बेसिकली होता क्या है, यहाँ देखिए आप। बेसिकली एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर है जिसकी जो दो लाइंस जब आपस में मिल रही हैं तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डी ओम। इसको ऐसे लिखा गया है डी ओम। दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पोजीशन वेक्टर सेंटर में से निकाला है। तो बेसिकली सॉलिड एंगल क्या है, इट इज़ एंगल इन 3D, 3 डायमेंशनल एंगल है। क्योंकि कोन आपको पता है गाइस, फॉर एग्जांपल एक कैप ही ले ले, अगर पार्टी कैप, तो कोन की शेप की होती है वो। तो देखा आपने ये 3D शेप है, कोन एक 3D शेप है, तो ये एंगल जो हुआ ये 3D एंगल है। दिस एंगल इज 3D एंगल डिफाइंड एज अ कोन सबस्टेंडेड एट अ पॉइंट। इट इज़ अ कोन सबस्टेंडेड एट अ पॉइंट बाय द लाइन्स फ्रॉम ऑल बाउंड्रीज। सारी की सारी बाउंड्रीज से एक कोन बन रहा है जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ये एक फॉर्मूला है दैट यू नो नीड टू रिमेंबर। तो इसके अलावा जो फॉर्मूला है ये आपको रिमेंबर करना होता है केडर के लिए। डी ओम इज इक्वल्स टू डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। इसकी यूनिट्स होती है गाइस टी रेडियंस। तो सिर्फ इतना छोटा सा टॉपिक ही हमारे सिलेबस में है सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल एक 3D एंगल है दैट इज सबस्टेंडेड बाय द 2 लाइन्स ऑफ द कोन्स and the cone is a 3-dimensional body, so it's a 3-dimensional angle. It's d ohm, units as t radians, and d ohm is equals to ds cos theta by r square. इस इन केस ऑफ स्फेयर, अगर ये तो हमने की बात अगर कोन की हो, अगर स्फेयर एक बॉडी ले, स्फेरिकल जैसे एक बॉल ले ले, तब वहाँ पे ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज 4 पाई डेल आर। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कल की वीडियो आप देखिए, वहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू जो थी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने निकाली हुई थी। मैं फिर भी आपको एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया था एक्स जो होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई जो होता है आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड जो होता है वो आर कॉस थीटा होता है। तो सिमिलरली अगर अब हमने एरिया और वॉल्यूम एलिमेंट्स देखने हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो एरिया एलिमेंट होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, एंड वॉल्यूम एलिमेंट होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये आपको रिमेंबर करने पड़ेंगे, यू नीड टू क्रैम। उसके बाद एरिया अगर कार्टेशियन फॉर्म में देखा था तो वो क्या था, डी एक्स डी वाई या डी वाई डी जेड या डी जेड डी एक्स। मैंने कहा था कोई भी 2 एलिमेंट आप ले सकते हैं। और वॉल्यूम तो आपको पता ही है 3 डायमेंशन है, तो डी एक्स डी वाई डी जेड। बट एरिया एंड वॉल्यूम इन स्फेरिकल पोलर आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, एंड वॉल्यूम इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट कम्स वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। उसमें जो डेल ऑपरेटर होता है वो आपको लर्न करना पड़ेगा कि डेल ऑपरेटर मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है। कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप, देखिए ये 3 डायमेंशनल है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप। दिस इज डेल ऑपरेटर, एंड डेल ऑपरेटर इज अ वेक्टर ऑपरेटर। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मेंशन है आई कैप जे कैप के कैप, दैट इज मीन्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसके बाद हमारा सेकंड जो है वो आता है लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर हमारा स्केलर ऑपरेटर है। लैप्लेशियन मतलब डेल का डेल से डॉट में, मतलब डेल स्क्वायर, तो कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। यहाँ से देख सकते हैं आप कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। सिंस इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी सो नो डायरेक्शन इज मेंशन। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी थी इसीलिए हमने आई कैप जे कैप के कैप लगाया था, बट सिंस
लैप्लेशियन इज़ योर स्केलर क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई भी आई कैप, जे कैप, के कैप यूज़ नहीं किया, उल्टा यहाँ पे स्केयर हुआ है, तो कर्ल स्केयर बाय कर्ल एक्स स्केयर प्लस कर्ल स्केयर बाय कर्ल वाई स्केयर, कर्ल स्केयर बाय कर्ल जेड स्केयर। नेक्स्ट आता है जो आपका डेल ऑपरेटर है, दैट इज़ दिस वन। डेल ऑपरेटर आगे 3 तरह का है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसकी मैं एक ट्रिक आपको सिखाऊंगी। ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट मीन्स मैक्सिमम चेंज अलोंग द डायरेक्शन, कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग क्या चेंज आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। बेसिकली डेल ऑपरेटर करना है स्केलर क्वांटिटी का एंड इट इज़ वेक्टर, तो ग्रेडियंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और कर्ल आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए डाइवर्जेंस से याद रखिए, डाइवर्जेंस में डॉट होता है, डॉट प्रोडक्ट, और कर्ल में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट। तो कर्ल से याद रखिए क्रॉस और डाइवर्जेंस से याद रखिए डॉट। तो बात करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालना तो डेल वी, डाइवर्जेंस निकालना तो डॉट। कोई भी वेक्टर ले लो, यहाँ मैंने वी लिया था, यहाँ ए ले लिया, तो डेल ऑपरेटर डेल डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट करना है किसी भी वेक्टर के साथ, इट विल कम आउट टू बी स्केलर। याद रखिए ये एक वेक्टर, ग्रेडियंट इज वेक्टर, डाइवर्जेंस इज स्केलर, कर्ल इज वेक्टर। अब बेसिकली डाइवर्जेंस क्या होता है कि डाइवर्ज क्या होता है, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं ना। डाइवर्ज करना मतलब बहुत सारी डायरेक्शंस की तरफ मूव करना, तो डाइवर्ज करना कैन बी फाइंड आउट फॉर वेक्टर क्वांटिटी ओनली, क्वांटिटी इन एंड आउट। बेसिकली इन और आउट क्वांटिटीज़ के लिए डाइवर्जेंस जो आप फाइंड करते हो, बेसिकली डेल डॉट ए इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो डेल डॉट डाइवर्जेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डाइवर्जेंस में आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। नेक्स्ट इज कम टू बी कर्ल। कर्ल मतलब रोटेशन फाइंड करनी है किसी चीज़ की, एंड रोटेशन यू नो रोटेशन क्या होती है, डायमेंशनल होती है ना, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है। और कर्ल से सी से क्रॉस, मतलब यहाँ पे डेल के साथ किसी भी वेक्टर का क्रॉस करोगे तो वो कर्ल आ जाएगा। मतलब एक वेक्टर कोई भी मैंने सिलेक्ट कर लिया ए, अगर आप उसके साथ डेल ऑपरेटर लगा रहे हो तो वो ग्रेडियंट बन जाएगा। अगर आप उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो स्केलर बनेगा यानी डाइवर्जेंस बनेगा। अगर आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो किसके साथ, डेल ऑपरेटर के साथ, तो वो आपका कर्ल बन जाएगा। ठीक है। फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी ए, मैंने सपोज कर लिया ए अगर मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ देखिए आप ये क्या है, क्रॉस है, डेल क्रॉस ए 0 है, मतलब कि कर्ल 0 आ रहा है। कर्ल 0 है मतलब रोटेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी बॉडी हुई, नॉन सोलेनॉइडल, या फिर आप कहो कि नॉन रोटेशनल। ठीक है, एक ही बात है। अगर किसी बॉडी का कर्ल 0 है, रोटेशन 0 है, तो वो नॉन रोटेशनल बॉडी हुई या फिर नॉन सोलेनॉइडल बॉडी हुई। उसके बाद हमारा दैट इज़ इररोटेशनल बॉडी भी आपको कह सकते हो इसको। अगर डेल क्रॉस ए, कर्ल किसी भी बॉडी का, डेल विद कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज 0, दैट मीन्स बॉडी इज इररोटेशनल। डन। अब हमारे पास 2 तरह के ऑपरेशंस आते हैं, सी जी एंड डी सी। सी जी मीन्स कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, डी सी इज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। दोबारा से, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल मतलब क्रॉस, डेल का क्रॉस किसके साथ, ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता था, डेल वी, ये 0 होता है, ये याद रखना है। कर्ल ऑफ सी जी एंड डी सी 0 होते हैं, बेसिकली आपको ऐसे याद रखना है, सी जी एंड डी सी आर 0। सी जी मीन्स कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट, डी सी मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। डाइवर्जेंस मतलब डॉट ऑफ कर्ल, डॉट ऑफ किसी भी कर्ल वेक्टर का 0 होता है। डन। उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट निकालने का, दैट इज़ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन। तो फॉर्मूला होता है एन आगे फिर आर की पावर n-2, ये आपको लर्न करना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला आता है दैट इज़ ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर -n, दैट इज़ n आर डिवाइडेड बाय आर की पावर n+2। अगर डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर का 0 हो जाए, यानी डेल डॉट ए 0 हो जाए, या फिर कर्ल 0 हो जाए, कर्ल 0 हो जाए तो बताइए आपको कि इररोटेशनल है, और अगर डाइवर्जेंस 0 हो जाए तो रोटेशनल है या फिर सोलेनॉइडल है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक न्यूमेरिकल आपको करवा देती हूँ। अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है, आपको बोल रहा है कि लैम्डा फाइंड करना है, वेक्टर इज 7x i कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 2z k कैप। फाइंड करना है वेक्टर ए इफ ए इज सोलेनॉइडल।
आपको एक वेक्टर ए दिया है 7i कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 2z के कैप। आपको बोल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड कीजिए अगर ए सोलेनॉइडल है। सोलेनॉइडल मतलब डेल डॉट ए क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कर्ल 0 हो गया तो नॉन सोलेनॉइडल होगा, बट अगर डाइवर्जेंस 0 हो गया तो सोलेनॉइडल होगा। डन। तो आपको क्या करना है, डेल डॉट ए 0, क्योंकि आपको गिवन है कि ए सोलेनॉइडल है। तो डेल क्या होता है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल कैप के कैप, फिर डॉट और साथ में ए क्या था वो लिखा। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको निकालना आता ही है कि कर्ल बाय कर्ल एक्स विद रिस्पेक्ट टू 7 यही होगा, आई डॉट आई 1 हो जाता है ना, तो 7 आ जाएगा सबसे पहले क्योंकि x तो चला ही गया। y के साथ करेंगे तो यहाँ पे 2 लैम्डा आ जाएगा और z के साथ करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0 के साथ, तो इक्वेशन लेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।